ऑन चैनल नेप एजुकेशन। इससे पहले की वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे फाइलम प्रोटोजोआ और आज बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा। एंड एज यू नो दैट न्यू क्लासिफिकेशन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाउ इट विल बी द किंगडम एनिमेलिया का जो फर्स्ट फाइलम हम लोग शुरू करते हैं वो लेते हैं हम लोग पोरीफेरा। सो इफ यू कम्स टू दिस पोरीफेरा, अगर पोरीफेरा में हम लोग आते हैं तो इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया कुछ इंट्रोडक्शन ले ले। पोरीफेरा दिस टर्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोरस का मतलब होता है पोर्स एंड फेरी का मतलब टू बियर मीन्स सच एनिमल्स विच बियर द लार्ज नंबर ऑफ पोर्स ओवर देयर, इसीलिए इस फाइलम का नाम दिया गया फाइलम पोरीफेरा। कॉमनली द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम इज रिगार्डेड एज द स्पंजेस और स्टडी ऑफ स्पंजेस जो होता है उसको कहा जाता है पाराजूलॉजी। यस, पाराजूलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं देयर इज द ओनली सेल्स आर देयर इज नो टिश्यूज, टिश्यू भी नहीं होता है, यहाँ सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए हम लोग फाइलम पोरीफेरा का जो एनिमल्स है उसको पारा पाराजोआ भी कहते हैं, इसको पाराजोआ। इज इट क्लियर? रॉबर्ट ई ग्रांट गिव द नेम पोरीफेरा, टर्म पोरीफेरा क्वाइंट किए थे। इलिस एनिमल नेचर ऑफ द स्पंज, क्योंकि ये स्पंजेस जो होता है प्लांट जैसा एक जगह पे फिक्स होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनिमल है, इसको प्रूव किया गया था बाय द इलिस। एंड H.W. विल्सन गिव द रीजनरेशन इन द स्पंजेस। यस, इट हैज द वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ द रीजनरेशन। अब इस फाइलम पोरीफेरा का कुछ हम लोग सैलिएंट फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें। मोस्टली मैरिन होता है, ये कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स होता है, जैसे स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, नहीं तो मोस्टली ऑफ देम आर द मैरिन। सोलिटरी मीन्स यूज टू लिव द एलोन और कोलोनियल भी होता है। ओके, सेसाइल इन एडल्ट, सेसाइल का मतलब होता है कांट मेक द मूवमेंट, ये प्लांट जैसा एक ही जगह पे फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेसाइल इन एडल्ट, लेकिन लार्वल स्टेज में ये मोटाइल होता है। ओके, इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ग्रेड है, मीन्स इसमें टिश्यू नहीं है, सेल एसोसिएटेड तो है, एक साथ है, लेकिन एक सेल दूसरे सेल से किसी भी टाइप का कोई रिलेशनशिप मीन्स फिजियोलॉजिकली फंक्शन में कोई खास रिलेशन में नहीं बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इफ यू सी देयर आर मेनी माइन्यूट ओपनिंग्स, अगर हम लोग इसके एनिमल्स को देखते हैं तो इसके एपेक्स पे क्या होता है, जो देयर इज बॉडी पे बहुत सारा छोटा छोटा ओपनिंग मिलेगा, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स ओवर देयर, इसका नाम देते हैं हम लोग ऑस्टियम। यस, वाटर विल बी द इंटर इनसाइड द दिस वन थ्रू द ऑस्टियम, और एपेक्स पे एक या दो बड़ा ओपनिंग मिलता है जहां से वाटर लीव करता है बॉडी को, और ये वाटर करंट हमेशा कंटिन्यू होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को लेके बाहर निकलता है, फूड मटेरियल्स लेके आता है, गैमेट्स लेके बाहर आता है इनसाइड, तो दिस इज द व्हाट हैपन, जो ऑस्टिया के थ्रू वाटर विल बी द इंटर इनसाइड, और इस बीच में जो कैविटी होता है इसका, उसका नाम देते हम लोग स्पॉन्जोसिल, जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे इसको कहा जाता है स्पॉन्जोसिल। सो ये स्पॉन्जोसिल में वाटर आया और वहां से स्पॉन्जोसिल को लीव किया थ्रू द ऑस्कुलम, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है जो देयर आर मेनी माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन द बॉडी सरफेस कॉल्ड ऑस्टियम एंड 1 or 2 बिग ओपनिंग एट एपेक्स, जिसका नाम देते हैं ऑस्कुलम। सेंट्रल बॉडी कैविटी है जिसका नाम है स्पॉन्जोसिल, और पारागैस्ट्रिक कैविटी या उसको हम लोग कहते हैं एट्रियम। ओके, वाटर इंटर्स इनसाइड द बॉडी कैविटी, जो भी बात की है, थ्रू द ऑस्टियम और थ्रू द ऑस्कुलम ये लीव करता है। उसी तरह से कहता है थीन बॉडी वॉल होता है, दैट इज द डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसका जो आउटर लेयर होता है उसको कहते हैं हम लोग पिनाकोडर्म। अंडरस्टूड? इनर जो होता है दैट इज द क्वानोडर्म, और ये क्वानोडर्म जो होता है एकदम एक स्पेशल टाइप का सेल होता है इसके पास, दैट इज द फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट जिसको कहते हैं हम लोग, और ये सिर्फ इसी में मिलता है। यस, इस तरह से ये फ्लैजिलेटेड होता है, दिस इज द हैपेंड फ्लैजिलेटेड सेल्स ओवर देयर, एंड बाहर से ये पिनाकोडर्म होता है, और इस दोनों के बीच में जिलेटिनस सब्सटेंस नॉन सेलुलर होता है, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम देते हैं हम लोग मेजेनकाइम या मेजेनहाइल। अंडरस्टूड? तो डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये बीच का जो लेयर है इसमें बहुत सारा स्केलेटल भी रहता है इसमें, जो कि स्केलेटल के बेसिस पे हम लोग डिवाइड भी करेंगे इसको, स्केलेटल होता है। यस, इनर लेयर में क्वेनोसाइट करके सेल होता है जिसमें फ्लैजला होता है, ये फ्लैजलेटेड सेल्स है,
एंड आउटर सरफेस दैट इज द पिनाकोडर्म ओवर देयर। इसीलिए 2 लेयर्स होता है, सो इट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ये एनिमल जो है वह आता है अंडर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ओके, ये असिमेट्री होता है, मीन्स कांट डिवाइड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, या रेडियल सिमेट्री, यू कैन डिवाइड टू इक्वल हाफ्स बाय द मेनी एक्सिस और रेडियल एक्सिस। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैनाल सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन। इसके पास डिफरेंट टाइप का, खास करके देयर इज द मेनली 3 टाइप्स ऑफ द कैनाल सिस्टम हैपन। एक कैनाल सिस्टम हम लोग कहते हैं जो सिंपल होता है, इसको कहा जाता है एस्कॉन टाइप, उसका नाम देते हम लोग एस्कॉन टाइप। अंडरस्टूड? एस्कॉन टाइप में क्या है, जो इसके बॉडी कैविटी पे जिस बीच बीच में पोरोसाइट सेल्स होता है, जहां से पोर होता है, और ये पोर जाके ओपन हो जाता है इन द स्पॉन्जोसिल में डायरेक्टली, इसको कहा जाता है एस्कॉन टाइप ऑफ द कैनाल। ओके, अनदर कैनाल हैपन दैट इज कॉल्ड साइकोन टाइप। दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइकोन टाइप। साइकोन टाइप में व्हाट विल हैपन, जे इन दिस वन देयर इज द जस्ट एज ये बॉडी है, ऐसे जाएगा और यहाँ पे एक चैम्बर जैसा ये ओपनिंग होता है, इस तरह से ये बीच में हो गया, दिस इज द स्पॉन्जोसिल, देयर इज द वाटर कम इनटू द दिस कैविटी ओवर देयर, जिसको हम लोग कहते हैं एपोपाइल, इसका नाम है एपोपाइल, और फिर यहाँ से स्पॉन्जोसिल होते हुए ये ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। ऐसे टाइप को कैनाल को कहते हैं हम लोग साइकोन टाइप, इसको कहा जाता है साइकोन टाइप। थर्ड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है जिसको कहते हैं ल्यूकोन टाइप। ल्यूकोन टाइप जिसमें स्पॉन्जोसिल में जाने से पहले देयर इज द पोर्स हैपन, बहुत सारा पोर्स आएगा, इसका ऑस्टियम जो रहता है वह एक कैविटी में ओपन होता है, फिर ये कैविटी कनेक्टेड होता है बाय द वन फ्लैजलेटेड चैम्बर्स ओवर देयर, और तब जाके ये ओपन होता है इनटू द स्पॉन्जोसिल। ओके, ये उसके बाद स्पॉन्जोसिल में इस तरह से बहुत सारा ओपनिंग होगा, तो देयर इज द इट इज द फ्लैजलेटेड चैम्बर्स में आएगा, एंड देन आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी ओपन इनटू द स्पॉन्जोसिल ओवर देयर। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ द कैनाल इज कॉल्ड ल्यूकोन टाइप। इस टाइप के कैनाल को हम लोग कहते हैं ल्यूकोन टाइप। ठीक है, और ये जो यहाँ से पोर्स आया इसको हम लोग कहते हैं सबडर्मल कैविटी। इस सबडर्मल कैविटी में वाटर आएगा, यहाँ से ये पूरा फ्लैजलेटेड होता है, इस चैम्बर में जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा स्पॉन्जोसिल, एंड देन आफ्टर दैट इट इज गिवन आउटसाइड। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैनाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइलम पोरीफेरा का ये कैनाल सिस्टम। दो एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, एक कैनाल सिस्टम एंड अनदर स्केलेटल। ओके, कहता है इसमें ऑल पोजेस द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, सबका बहुत ही हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन होता है। इफ यू कट एनी पार्ट ओवर देयर, वो तुरंत रिकवर्ड हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। इसका जो स्केलेटन होता है वह इंटरनल, इसका जो मिडिल लेयर जो नॉन सेलुलर है मेसेनकाइम, उसी में रहता है स्केलेटल सिस्टम इन द मेसेनकाइम, मेड अप ऑफ द सेपरेट क्रिस्टलाइन कैलकेरियस, या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, सिलिशियस सिलिका का बना होता है, या ऑफ इरेगुलर प्रोटीनस स्पॉन्जिन फाइबर, ये स्पॉन्जिन प्रोटीन है उसका बनता है, या सबका। ओके, डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर, यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअली बाय बर्डिंग, बर्ड से करता है, गैम्यूल से करता है, एंड सेक्सुअली बाय द फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लार्वल स्टेज। यस, और लार्वल स्टेज में बताया ये मोटाइल होता है, इसके लार्वा को हम लोग एम्फीब्लास्टुला या पैरेनकैमुला कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकैमुला। ओके, आफ्टर दैट इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है दैट इज द स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्केलेटन, जो बताए स्केलेटन सिस्टम या तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है, सिलिका सिलिशियस हो सकता है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर मींस स्पॉन्जिन प्रोटीन का हो सकता है। उसी बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है इसको इनटू द 3 क्लासेस। सो वन क्लास इज द कैलकेरिया, बाय द नेम इट इज क्लियर दैट कैलकेरिया है या कैल्सी स्पॉन्जी। सभी एनिमल्स मैरीन, एक भी फ्रेश वाटर में नहीं, जो स्पॉन्जिला बताए फ्रेश वाटर में आता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, ये ज्यादा डेप्थ में नहीं मिलता, शैलो कोस्टल वाटर स्पीसीज है ये, और इसका जो स्केलेटन है वह स्पाइकुलस मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। ओके, एग्जाम्पल में हो गया ल्यूकोसोलेनिया, क्लोथेरिना, ग्रैंटिया, स्काइफा, साइकोन। दूसरा क्लास होता है हेक्साक्टिनिल्डा या हाइलोस्पोंजेई कहते हैं इसको,
ये डीप सी स्पीसीज है। इसका जो स्केलेटन होता है दैट इज द 6 रेड होता है। 6 रे का मतलब होता है उसमें से इस तरह से रे लाइक स्ट्रक्चर, देयर इज द 6 ओवर देयर ट्राइक्सॉन। ये सिलिशियस का होता है, मींस सिलिका का बना हुआ है, सेपरेट और फ्यूज हो सकता है। एग्जांपल हो गया यूप्लेक्टिला एंड हाइलोनिमा, यूप्लेक्टिला एंड हाइलोनिमा। Third class, that is the Demospongi. Demospongi. It is the mostly marine, but few are in the fresh water. Okay. इसका जो स्केलेटन होता है वो सिलिशियस स्पाइकुलस हो सकता है, सिलिका का बन सकता है, स्पॉन्जिन प्रोटीन का बन सकता है, या बोथ ऑफ दीज का हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? दिस इज द डेमोस्पोंजी। और इसमें आता है फ्रेश वाटर में, दैट इज द स्पॉन्जिला क्लियोना। दीज आर द एग्जाम्पल्स। And this is the main characteristic and classification of the phylum Porifera. सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ फाइलम तक ही पढ़ना है, हम लोग को क्लासेस में नहीं जाना है। बट फॉर द एनईवी नेपाल बोर्ड के लिए वी हैव टू गो अप टू द क्लासेस। ओके, अप टू द क्लास। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू यार, मेरे साथ रहे, इस वीडियो को देखे, एंड आई होप अगर कुछ गेन हुआ, कुछ नॉलेज आया, तो आई होप यू शुड सब्सक्राइब दिस वन, लाइक एंड शेयर ओवर देयर। Thank you very much all of you. Again see you in the next video.